मेरी जिंदगी का जो साथी था वो मुझे छोड़ के चला गया इस हालात में, जब उसको साथ देना चाहिए था मेरा। लेकिन बाजी ने बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया है, उनकी मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे अब्बू ने ना मुझे 100 रुपया किराया देना, क्योंकि हमारे सामने इंटरनेशनल मार्केट, तो वो मैंने 100 भी बचा लेना, मैंने पैदल ही चले जाना और पैदल ही आ जाना कि वो 100 मेरे किसी बच्चों के काम आ जाएगा। यकीन करेंगे डायलिसिस इतनी गंदी बीमारी है, मैं कहती हूँ कि परवरदिगार जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, उसको भी ये बीमारी ना लगे। डायलिसिस मेरे इसी तरह कभी आज हो रहा है, कभी कल हो रहा है, कभी आज हो रहा है, और मुझे पैम्पर लगते थे। एकदम से जब पता चला कि इसके गुर्दे बिल्कुल फेल हो गए हैं, तो घर में भी ऐसे जैसे क़यामत का समा था। मुझे अपने अल्लाह पे इतना तवक्कल है, और वो मेरी जो सांसें हैं वो वापस करेगा। मैं सूरह रहमान बड़ी बाकायदगी से सुनना मैंने शुरू की, और जब मैं दोबारा गई तो उन्होंने कहा कि जी आपके कैंसर के जो असरात हैं वो कम होना शुरू हो गए। डॉक्टर ने कहा था कि आप इससे मिल लें क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए है आपके पास। तो मैंने अपनी माँ को बुलाया, मुझे उन्होंने गले लगाया प्यार किया। मैंने कहा मैंने कहीं नहीं जाना अभी। मेरा नाम साइमा सफदर है। शादी हो गई, शादी के बाद अल्लाह ताला ने बच्चे दे दिए। इसी तरह मेहनत मजदूरी जारी ही रही, छोड़ी नहीं कभी। लेकिन ये है कि जब डिलीवरी हुई मेरी, और डिलीवरी के दौरान एकदम से जब पता चला कि इसके गुर्दे बिल्कुल फेल हो गए हैं, तो घर में भी ऐसे जैसे क़यामत का समा था, और जिंदगी ऐसे थी कि अब है अब नहीं। यही लोग कहते थे कि ये अब नहीं बचेगी, लेकिन मेरा अपने अल्लाह ताला पे इतना तवक्कल था। अब यकीन करें, जब डॉक्टरों ने जवाब दिया तो मेरी अम्मी बहुत रो रही थी, तो घर वाले भी सारे डॉक्टरों ने कहा था कि आप इससे मिल लें क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए है आपके पास। तो मैंने अपनी माँ को बुलाया और मैंने उनको इशारा किया, वो मेरे पास आई और कहती हैं कि मुझे उन्होंने गले लगाया प्यार किया। मैंने कहा मैंने कहीं नहीं जाना अभी, मुझे अपने अल्लाह पे इतना तवक्कल है, और वो मेरी जो सांसें हैं वो वापस करेगा। तो मैं डॉक्टरों ने कहा था इसका दिमाग भी आउट हो गया, इसका दिल भी। डायलिसिस मेरे इसी तरह कभी आज हो रहा है, कभी कल हो रहा है, कभी आज हो रहा है, और मुझे पैम्पर लगते थे। फिर वहां से मुझे PKLI हॉस्पिटल ले गए, वहां भी उधर 14-15 दिन मुझे रखा उन्होंने, और उन्होंने मुझे बहुत तसल्ली दी कि इंशाल्लाह आप ठीक हो जाओगी, अगर आपका अल्लाह पे है तवक्कल तो आप ठीक हो जाओगी। और मुझे दुनिया की कोई खबर नहीं थी लाइबा, मैं सच बता रही हूँ, ये मेरी वीडियो मिल सकती है आपको इस बात की, माशाल्लाह, क्योंकि मैंने उस वक्त अल्लाह को पुकारा जब मैं बिल्कुल जिंदगी और मौत की कश्मकश थी। फिर इस इदारे ने मेरे साथ इतना ताउन किया। फिर मुझे कैंसर हो गया, कैंसर के अनमोल हॉस्पिटल से मैंने ट्रीटमेंट करवाया। उन्होंने कहा जी आपको शवाएं नहीं लग सकती, आपको ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा तो अल्लाह ताला पे पहले दिन से ही बड़ा तकवा और ईमान था। मैं सूरह रहमान बड़ी बाकायदगी से सुनना मैंने शुरू की, और जब मैं दोबारा गई तो उन्होंने कहा कि जी आपके कैंसर के जो असरात हैं वो कम होना शुरू हो गए। उससे ये है कि एक तो इनका अदारा, ऊपर से अल्लाह की ताकत के अलावा आपके साथ अगर अल्लाह है तो आपके हर मुश्किल आसान होती जाएगी। मैं फूड पैंडा करती रही हूँ, मैं शामी टिक्कियाँ बनाती रही हूँ, कोफ्ते बनाती रही हूँ, आके मैंने कभी भी हिम्मत नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बच्चों ने खाना है, मैंने किराया भी देना है, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। कहाँ आपके मियाँ क्या करते हैं? लेकिन वो करते कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग अब साथ नहीं रहते। लेकिन वो काम नहीं करता, काम 15 साल से उसने किया ही नहीं, और ना मैंने कभी उससे अब कहा। और फिर 2021 में वो वैसे ही चला गया। तो अल्लाह अभी आपके मियाँ भी नहीं आपके साथ, और आपने इतने साल खुद को इस बीमारी के बावजूद जो है बीमारी से भी लड़ी हूँ और हालात से भी लड़ी हूँ। बच्चे भी पैदा किए, उनको अच्छी तालीम दे रही हूँ, उनको अच्छा माहौल दे रही हूँ। कई साल हो गए हमने इस पे कभी कपड़े नहीं बनाए, हमारे पास बच्चों के पास होते ही नहीं, जो पहले के पड़े हुए होते हैं वही धो धो के। यकीन करेंगे डायलिसिस इतनी गंदी बीमारी है, मैं कहती हूँ कि परवरदिगार जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, उसको भी ये बीमारी ना लगे। आप रोजा रखते हो तो अफ्तारी के वक्त 100 चीजें आपके पास होती हैं, तो हम वो मरीज हैं कि जो पानी को, अब गर्मी आएगी तो पानी देख ही नहीं सकते, ना शरबत पी सकते हैं, ना बोतल पी सकते हैं, ठंडा पानी नहीं पी सकते, जो सबसे बड़ी बात है। तो क्या उस इंसान की जिंदगी होगी?
मतलब 3 दफा तो होते हैं आपके डायलिसिस? डायलिसिस होते हैं, ये जो बीच में संडे आ जाता है उस दिन नहीं होते, वरना मैंने हर दूसरे दिन हॉस्पिटल जाना ही जाना है। और इस डायलिसिस के साथ भी आप जो है काम करती हैं अपना? काम भी करती हूँ, और यकीन करें मेरे अब्बू ने ना मुझे 100 रुपया किराया देना, कि वो मैंने 100 भी बचा लेना, मैंने पैदल ही चली जाना और पैदल ही आ जाना, कि वो 100 मेरे किसी बच्चों के काम आ जाएगा। लेकिन आपने जिस तरह से जितनी हिम्मत करके बीमारियों के बावजूद सिंगल पेरेंट होकर भी जिस तरीके से अपने बच्चों को पाला है, और हम देखते हैं उन बच्चों में माशाल्लाह अच्छी तरबियत भी हुई है उनकी, पढ़े लिखे लगते हैं, वो अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, अच्छी तालीम हो रही है उनकी, तो हम समझते हैं कि आप जो है माशरे की उन बाहिम्मत खातूनों में से हैं, उन बहुत ही जिसे कहते हैं ना सब्र वाली और बाहिम्मत और हिम्मत ना हारने वाली। 2019 से जब आपको पता चला 2019 से आज 2025 आ गया है और इतना लंबा और तवील सफर, तो अल्लाह ने बड़ा करम किया, मैं कहती हूँ, और शायदा बाजी का जो शऊर का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है, कि इस मुश्किल दौर में एक सगे बहन भाई, सगे माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं, ऐसे ही लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा। मेरी जिंदगी का जो साथी था वो मुझे छोड़ के चला गया इस हालात में, जब उसको साथ देना चाहिए था मेरा, लेकिन बाजी ने बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया है, उनकी मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ इतना तामुन किया है, और अपने बच्चों की तरह और अपनी बेटियों की तरह मेरे साथ तामुन किया है, तो मैं बहुत बहुत उनकी शुक्रगुजार। जी, तो ये हमारी साइमा बाजी है, 2019 से हमारे साथ, आज 2025 है। इनके हफ्ते में एक दिन छोड़ के एक दिन डायलिसिस होते हैं, लेकिन जो इन्होंने अपनी स्टोरी आज आप सबके सामने रखी है, ये उन खवातीन के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है जो कहती हैं कि वो कुछ कर नहीं सकती, जो समझिए उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, कहते हैं कि एक अकेली औरत जो है वो इस माशरे में बहुत अकेली या कमजोर है। नहीं, साइमा बाजी ने ये प्रूव किया है, ये साबित किया है कि एक अकेली औरत भी बहुत कुछ कर सकती है। उन्होंने अपने बच्चों को भी पाला है और साथ में अपनी जो है इलाज को भी जारी रखा है, और ये सब कुछ मुमकिन हुआ आज आप सबकी ताउन से। आज आप सबके जो भी आप ज़कात सदकात जो भी आप अतिया करते हैं शौर को, ये उनकी जीती जाती एक लाइव एग्जाम्पल है कि उन लोगों की जिंदगियों में वो आपके कुछ चंद रुपए क्या हैसियत रखते हैं, और वो लोग जो हैं वो आपके इन कुछ रुपयों के लिए यकम तारीख का, हर महीने की यकम तारीख का जो है वो इंतजार करते हैं कि पैसे आएंगे तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले लेंगे, खाने को उनके फीस दे देंगे। तो इसी तरीके से शौर के साथ रहिए और हमारे साथ इसी तरीके से खवातीन की बहाली पे काम करें। शऊर वेलफेयर फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड इदारा पाकिस्तान भर में फलाही मंसूबों के जरिए इंसानियत की खिदमत कर रहा है। सदकात, ज़कात और अतियात के लिए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक मौजूद है। अतिया करें और खैर बांटें।